हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के स्टैटिक जीके के सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे गुलाम डायनेस्टी। गुलाम डायनेस्टी से रिलेटेड 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना ये सेशन। और ये है आप सभी की स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है, द बैटल दैट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया वाज, यानी कि कौन सा ऐसा बैटल है जिसने मुस्लिम पावर का फाउंडेशन स्टोन यानी कि मुस्लिम पावर की शुरुआत करी थी इंडिया में। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए फर्स्ट बैटल ऑफ तारिन, ऑप्शन बी सेकेंड बैटल ऑफ तारिन, ऑप्शन सी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत या फिर ऑप्शन डी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेकेंड बैटल ऑफ तारिन। जो सेकेंड बैटल ऑफ तारिन था ये बेसिकली एक तरीके से फाउंडेशन स्टोन था मुस्लिम पावर का इंडिया में, और ये फॉट हुआ था 1192 एडी में। अगर हम बात करें कि ये किसके बीच में लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था राजपूत, जिसमें राजपूत की डिफीट हुई थी। तभी तो जाकर मुस्लिम पावर की शुरुआत हुई थी इंडिया में, और ये लड़ा गया था राजपूत और मोहम्मद गौरी के बीच में। मोहम्मद गौरी और राजपूत के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी जो थे उनकी विक्ट्री हुई थी, यानी कि उन्होंने ये बैटल जीता था, और इससे स्टार्ट हुआ था इंडिया में मुस्लिम पावर। और जो राजपूत थे उनको लेड करा था पृथ्वीराज चौहान ने, जिसकी इस बैटल में डिफीट हुई थी, यानी कि जिसकी इस बैटल में हार हुई थी। चलिए बढ़ते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है, लाख बख्श was a title given to which ruler? कौन सा ऐसा रूलर था जिसको लाख बख्श का टाइटल दिया गया था? यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बालबन, ऑप्शन सी रजिया या फिर ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे राइट आंसर की, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनको लाख बख्श का टाइटल दिया गया था, और लाख बख्श का मतलब होता है डोनेटर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, मतलब कि जो बहुत ही मास लेवल पे डोनेट करते हो उनको हम बोलते हैं लाख बख्श, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, यानी कि जो बहुत बड़े एक डोनेटर हो उनको हम बोलते हैं लाख बख्श। और यहाँ पे हमारा राइट आंसर था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनको बोला जाता है लाख बख्श। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट मुस्लिम वुमेन हु रूल्ड नॉर्दर्न इंडिया वाज, फर्स्ट मुस्लिम वुमेन कौन सी थी, यानी कि पहली कौन सी ऐसी मुस्लिम वुमेन थी जिन्होंने नॉर्दर्न इंडिया पे रूल करा था? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी मुमताज, ऑप्शन सी नूरजहां या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रजिया सुल्तान। जो रजिया सुल्तान थी उनको बोला जाता है कि शी वाज द फर्स्ट, नॉट ओनली द फर्स्ट बट फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन हु रूल्ड नॉर्दर्न इंडिया, यानी कि शी वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन जिन्होंने एक तरीके से दिल्ली सल्तनत पर रूल करा था। गुड मॉर्निंग। उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर रूल करा था। और अगर हम बात करें रजिया सुल्तान की, तो जो रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान थी इल्तुतमिश की डॉटर, इल्तुतमिश की डॉटर थी रजिया सुल्तान। और ये जो इल्तुतमिश थे ये बिलोंग करते थे स्लेव डायनेस्टी को। तो आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि हु वाज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, तो यहाँ पर भी राइट आंसर बनेगा रजिया सुल्ताना। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो इल्तुतमिश थे, जो कि एक काफी फेमस रूलर हैं इंडियन हिस्ट्री के,
वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्लेव डायनेस्टी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग तोमर रूरल्स इज क्रेडिटेड विद फाउंडिंग द सिटी ऑफ दिल्ली? जो दिल्ली सिटी थी वो इनमें से किसने फाइंड करी थी? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आनंदपाल, ऑप्शन बी वज्राता, ऑप्शन सी रुद्रेन या फिर ऑप्शन डी देव राजा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज आनंदपाल। जो आनंदपाल थे उन्होंने दिल्ली सिटी को फाइंड करा था। इन्होंने सबसे पहले दिल्ली सिटी में, जो दिल्ली की सबसे पहली सिटी थी जो कि है लाल कोट दिल्ली की फर्स्ट सिटी थी, उसको फाइंड करा था इन्होंने 736 एडी में। 736 एडी में इन्होंने लाल कोट को फाइंड करा था, विच वॉज द फर्स्ट सिटी ऑफ दिल्ली। फर्स्ट सिटी ऑफ दिल्ली थी लाल कोट, और उसको फाइंड करा था 736 एडी में, और उसको किसने फाइंड करा था? आनंदपाल ने, जो कि एक तोमर रूरल थे। तो आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सिटी ऑफ दिल्ली? तो वहां पे आपका राइट आंसर आएगा लाल कोट। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। The Delhi Sultan who fell to his death while playing polo was? अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा दिल्ली का सुल्तान था जो पोलो खेलते हुए मर गया, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो एक बहुत ही फेमस रूलर माने जाते हैं हमारी इंडियन हिस्ट्री के, और इनकी डेथ भी पोलो खेलते हुए हुई थी। तो ये क्वेश्चन एक तरीके से इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा रूलर था जिसकी पोलो खेलते हुए डेथ हो गई थी। तो बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो, एंड जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं ये माने जाते हैं फाउंडर, कौन सी डायनेस्टी के? फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ये बिलोंग करते हैं स्लेव डायनेस्टी, और इन्होंने ही स्लेव डायनेस्टी का फाउंडेशन स्टोन रखा था इंडिया में। तो ही फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी बेसिकली इन लाहौर। उस टाइम पर लाहौर में इन्होंने स्लेव डायनेस्टी फाइंड करी थी। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। The first Sultan of Delhi to issue regular currency and declare Delhi as the capital of his empire was? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा पहला ऐसा सुल्तान था जिसने रेगुलर करेंसी को इशू करा था, और साथ में he was the first one to declare Delhi as the capital of his empire। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, दैट इज इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही वाज द फर्स्ट वन जिसने दिल्ली को अपनी कैपिटल डिक्लेयर करा था, और इन्होंने ही दिल्ली को एक इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग भी बनाया था, और ही वाज द फर्स्ट वन टू इशू रेगुलर करेंसी नोट्स। इन्होंने कौन से करेंसी को इशू करा था? तो इन्होंने सिल्वर टांका और कॉपर जिटल को एक तरीके से सिल्वर टांका एंड कॉपर जितल को इंट्रोड्यूस करा था। कॉपर जितल, एंड ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने दिल्ली को अपनी कैपिटल डिक्लेयर करा था। क्वेश्चन नंबर 7। The first Sultan who requested and obtained letters of investiture from the Khalifa was? कौन सा ऐसा सुल्तान था जिन्होंने लेटर्स रिसीव करे थे, ऑब्टेन करे थे फ्रॉम खालीफा? ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बालबन, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने
1229 में ये जो लेटर्स ऑफ इन्वेस्टिचर हैं, जिसको हम मंसूर भी बोलते हैं, इनको हम मंसूर भी बोलते हैं, इन्होंने 1229 में ये बगदाद में ऑब्टेन करे थे, एट बगदाद। तो जो इल्तुतमिश हैं, उन्होंने लेटर ऑफ इन्वेस्टिचर यानी कि मंसूर 1229 में बगदाद में ऑब्टेन करे थे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, द सेवियर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज, कौन सा ऐसा रूलर है जिसको दिल्ली की सल्तनत का सेवियर यानी कि दिल्ली सल्तनत को बचाने वाला कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गियासुद्दीन बालबन। जो बालबन थे, उन्होंने अपने टेन्योर में, जितना टाइम उन्होंने रूल करा, उस टाइम में काफी गलतियां कर दी थी, बट धीरे धीरे उन्होंने उन गलतियों को रियलाइज करके अपनी दिल्ली सल्तनत को बचाया। तो दैट इज द रीजन व्हाई ही इज कॉल्ड द सेवियर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। क्वेश्चन नंबर 9, before assuming the office of the Sultan of Delhi, बालबन was the prime minister of which sultan? यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो बालबन थे वो सुल्तान बनने से पहले किस सुल्तान के प्राइम मिनिस्टर थे? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज नसीरुद्दीन। जो नसीरुद्दीन थे, उनके प्राइम मिनिस्टर बालबन को बोला जाता है, और लेटर ऑन एट अ लेटर स्टेज बालबन को ही सुल्तान ऑफ दिल्ली बना दिया गया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर था ऑप्शन ए, दैट इज नसीरुद्दीन। चलिए बढ़ते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इल्तुतमिश एस्टैब्लिश्ड अ सेंटर ऑफ लर्निंग एट, जो इल्तुतमिश सुल्तान थे, उन्होंने सेंटर ऑफ लर्निंग कहाँ पर बनाया था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में उन्होंने सेंटर ऑफ लर्निंग बनाया था, और इन्हीं के रीन में यानी कि इन्हीं के टेन्योर में जो दिल्ली थी वो एक इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ लर्निंग बन गई थी। इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ लर्निंग एंड कल्चर इन दी ईस्ट। दिल्ली बन गई थी इल्तुतमिश के टेन्योर में। तो ये थे हमारे आज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस गुलाम डायनेस्टी से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।